वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2017-18 के पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। पूरा का पूरा बजट जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशंस के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेस्ट क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनियन बजट 2017। यूनियन बजट 2017 जो कि लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली ने पेश किया था 1 फरवरी 2017 को, उसी यूनियन बजट पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। In Union Budget 2017, Arun Jaitley announced how much capital to be infused in public sector banks. Public sector banks are in need of funds. बहुत सारा एनपीए की प्रॉब्लम है, एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, और बासेल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंक्स को बहुत सारा फंड चाहिए। उसके लिए इन 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में कितना फंड सरकार इन्फ्यूज़ करेगी पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो वो होगा 10,000 करोड़ का। ये बहुत कम है जितना कि नीड है बैंकों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। इस जो 15-16 का हमारा 16-17 का फाइनेंशियल ईयर था, इसमें 25,000 करोड़ का फंड दिया था सरकार ने, और 2017-18 में 25,000 से घटाकर इसे 10,000 करोड़ कर दिया गया है। इन द यूनियन बजट 2017 स्पीच, Arun Jaitley announced that deductions allowed for NPA made by banks have been increased up to के बाद यहाँ पर fill in the blank है, 4 ऑप्शन है, 9.5%, 8%, 8.5% इज़ द राइट ऑप्शन। इसको बढ़ा करके 8.5% कर दिया गया है। जो डिडक्शन होंगे, जो भी एनपीए जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स करेंगे, जो ख़राब लोन होंगे, बैड डेट्स होंगे बैंकों के, उनमें how much tax rate will be imposed on the income earned in the range of 5 lakhs to 10 lakhs। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रेट क्या होगा, तो ये होगा 20%। पूरा का पूरा जो टैक्स स्लैब होगा उसको एक बार नज़र मार लेते हैं उस पर। ये जो है नया टैक्स स्लैब होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है सालाना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, देयर विल बी नो टैक्स। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको अपनी इनकम का 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख वालों को 20% का टैक्स देना है, और जिनकी 10 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम है उनको 30% का टैक्स देना है। ये जो 5% है 2.5 लाख से 5 लाख वालों के लिए, ये अभी एग्जिस्टिंग 10% था, इसको घटाकर 5% किया है। सीनियर सिटीजन्स हु आर 60 ईयर्स ओल्ड एबव बट लेस देन 80 ईयर्स, जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60 साल से लेकर के 80 साल तक है, उनके लिए ये टैक्स स्लैब होने वाला है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स होगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स होगा, और 10 लाख से ज़्यादा पर 30% का टैक्स होगा। जो सीनियर सिटीजन्स 80 ईयर्स या एबव 80 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% है, और 10 लाख से ज़्यादा अगर उनकी इनकम है सालाना तो 30% का टैक्स होगा। हाउ मच सरचार्ज विल बी इम्पोज्ड ऑन द इनकम अर्न बिटवीन 50 lakhs to 1 crore एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कितना सरचार्ज होगा उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होगी, उनके लिए सरचार्ज होने वाला है 20% का। टू लॉन्च नेक्स्ट फेज ऑफ स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इस टाइप। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है बैंकिंग एब्रीवेशंस के ऊपर भी आपसे पूछ लिया जाए। हाउ मच फंड वॉज एलोकेटेड इन यूनियन बजट 2017-18, कितना बजट स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट के लिए दिया गया, तो ये है 2200 करोड़ का। In Union Budget 2017, Arun Jaitley announced a tourism campaign to promote tourism and employment। इसका नाम क्या होगा? टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन जो है यूनियन बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, उसका नेम है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0।
ठीक है। तो ये जो है नेम है, ये नेम आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स में। हाउ मैनी इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स विल बी स्टेबलाइज्ड across the country to provide skills and training as per the union budget 2017-18। 2017-18 का जो बजट आया है उसमें कितने इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्टेबलाइज किए जाएंगे टू प्रोवाइड स्किल्स एंड ट्रेनिंग। स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर, कौशल भारत पर बहुत ज़्यादा सरकार का जोर है, तो उसके लिए इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर 100 यानी कि 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्टेबलाइज किए जाएंगे। As announced by Arun Jaitley in his Union Budget 2017 speech, डैश फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर, रेलवे स्टेशन विल बी मेड डिफरेंटली एबल फ्रेंडली बाय प्रोवाइडिंग लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स। यूनियन बजट इस बार आपको पता होगा कि रेलवे बजट जो है यूनियन बजट में ही मर्ज कर दिया गया था। अभी तक रेलवे बजट रेल मंत्री अलग से पेश करते थे, लेकिन इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने ही यूनियन बजट को और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया था 1 फरवरी को। दो डिफरेंस थे इस बार के बजट में। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल कि इस बार के बजट में दो क्या डिफरेंस थे पिछले बार के बजट से, पिछले सालों के बजट से, तो पहला डिफरेंस तो था डेट का। अभी तक बजट हमारा 28 फेब को आता था, इस बार 1 फेब को आया। और लास्ट ईयर तक रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग सेपरेटली होते थे, लेकिन इस बार इनको मर्ज कर दिया गया था। तो अरुण जेटली ने कितने रेलवे स्टेशन को बोला है कि डिफरेंटली एबल फ्रेंडली बनाया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स, तो वो होंगे 500 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। एज पर द यूनियन बजट मैक्सिमम लिमिट फॉर कैश ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सेट एट। कैश से आप मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? 3 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप कैश पे नहीं कर सकते, आपको बैंकिंग चैनल से ही करना होगा, चेक से या ड्राफ्ट से या फिर अपनी नेट बैंकिंग से। मतलब आप कैश से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन अब नहीं कर सकते। हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ रेलवे लाइन विल बी कमीशनड इन 2017-18 एज अनाउंस्ड इन बजट 2017। बजट में जो अनाउंस किया गया कि कितनी किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में, तो ये होगी 3500 किलोमीटर की रेलवे लाइन 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में बिछाई जाएगी। 2 new All India Institute of Medical Sciences will be opened in which state as per the announcement made in Union Budget। 2 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स ओपन होंगे कहाँ कहाँ, किन किन स्टेट्स में? तो ये 2 स्टेट हैं आपकी, झारखंड एंड गुजरात। दोनों ही बीजेपी रूल्ड हैं, दोनों में बीजेपी के ही इस समय गवर्नमेंट है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और झारखंड के रघुवर दास। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं, बहुत से स्टूडेंट इसको कंफ्यूज होते हैं। आनंदीबेन पटेल को 6-7 महीने पहले ही हटाया जा चुका है, उनको चेंज करके विजय रूपानी इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड झारखंड के रघुबर दास। ठीक है। बिहार नीतीश कुमार सबको पता है, राजस्थान वसुंधरा राजे, गुजरात फिर से विजय रूपानी, राजस्थान वसुंधरा राजे एंड बिहार नीतीश कुमार। Arun Jaitley in his budget 2017 speech announced a platform to leverage IT with at least 350 online courses. What is the name of this platform? अरुण जेटली ने अपनी यूनियन बजट 2017 की स्पीच में एक प्लेटफॉर्म अनाउंस किया जो कि एटलीस्ट 350 ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नाम आपसे पूछा गया है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा स्वयं। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। स्वयं नाम का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन टीचिंग जो है प्रोवाइड करी जाएगी रूरल एरियाज़ में जहाँ पर कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए। इसमें IITs, NITs, IIMs के प्रोफेसर्स होंगे जो वाया द वीडियो वो उनके तमाम सारे कोर्सेज़ होंगे। एटलीस्ट 350 कोर्सेज़ हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये, तो एटलीस्ट 350 कोर्सेज़ में ये कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। In order to bring transparency in electoral funding, the cash donation to political parties from one person is now restricted at। यूनियन बजट 2017 में अरुण जेटली ने इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, और ये स्टेप क्या है कि एक पर्सन से एक पार्टी मैक्सिमम कितना चंदा ले सकती है, तो वो होगा 2000 रुपये का। 2000 से ज़्यादा का आप एक व्यक्ति से नहीं ले सकते कैश में। ठीक है,
ये कैश में है। अगर आप कैश में 2,000 से ज़्यादा का नहीं ले सकते, अगर आपको किसी एक पर्सन से 2,000 से ज़्यादा का चंदा किसी पार्टी को लेना है तो वो फिर वाया बैंकिंग चैनल्स ही होगा, चेक से होगा या फिर ड्राफ्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन यूनियन बजट 2017? यूनियन बजट 2017 में इनमें से किस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस दिया गया है? तो ये दिया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग को। अफोर्डेबल हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट फोकस कर रही है, क्योंकि 2022 तक, यानी कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम है, सबको घर। विच ऑफ द फॉलोइंग national agencies will be abolished in next financial year as per the announcement made by Arun Jaitley in budget 2017 speech? इनमें से कौन सी नेशनल एजेंसी एबॉलिश कर दी जाएगी, मतलब ख़त्म कर दी जाएगी? एबॉलिश का मतलब है ख़त्म कर देना, उसको अब एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय अरुण जेटली इन बजट 2017 स्पीच। तो ये कौन सी होगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। द बजट टारगेट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन डबल्ड टू हाउ मच अमाउंट? जो बजट टारगेट है अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, बजट में जो एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सस्ती दर पर लोन दिलाने के लिए है। मुद्रा योजना में 3 कैटेगरीज के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु कैटेगरी में 50,000 तक के लोन होते हैं, किशोर में 5,000 तक के लोन, 5 लाख तक के लोन होते हैं, और तरुण में 10 लाख तक के लोन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि मुद्रा योजना में मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है या लिया जा सकता है। तो मुद्रा योजना में मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन तरुण कैटेगरी में लिया जा सकता है। मुद्रा योजना इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशंस एंड फॉर इंटरव्यूज़। मुद्रा योजना पर हमने सेपरेटली एक वीडियो पोस्ट किया है इसी चैनल साई एजुकेशन पर, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मुद्रा योजना के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको डिटेल के लिए ज़रूर देख लीजिए। मुद्रा योजना के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट रखा गया है? तो ये बजट है 2.44 लाख करोड़, यानी कि बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन बाय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अनाउंस किया है कि वो 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन कर देगी, मतलब जितने भी गांव हैं हमारे देश में, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर बिजली ना हो। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट टारगेट कर रही है बाय मार्च 2018। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 31 मार्च 2018 तक ये ज़रूर कर देंगे। एज पर द यूनियन बजट 2017-18, how many houses will be completed by 2019 to provide housing for all? हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम जो चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको गवर्नमेंट कब तक इम्प्लीमेंट करेगी? 2019 तक। और इसके लिए कितने घर, कितने हाउस गवर्नमेंट बनाने वाली है? तो ये बनाने वाली है 1 करोड़ हाउस। ठीक है, 1 करोड़ हाउसेज एज पर द यूनियन बजट 2017-18 गवर्नमेंट विल कंप्लीट बाई 2019 टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। 1 करोड़ घर सरकार बना देगी 2019 तक। अ कॉर्पस ऑफ डैश crores has been allocated फॉर सेटिंग अप महिला शक्ति केंद्र एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पर मतलब गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कितना फंड एलोकेट किया है? तो ये किया है 500 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इसमें 500 करोड़, 500 करोड़ का किया है। तो इंटरव्यू वगैरह में जिनका भी IBPS PO का इंटरव्यू है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बजट में क्या किया गया? तो ये आप बोल सकते हैं कि महिला शक्ति केंद्र विलेज लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए 500 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। फाइनेंस मिनिस्टर एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू इम्प्लीमेंट द बजट अनाउंसमेंट्स? देखिए, पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में जान लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को बजट में कितना पैसा एलोकेट किया गया है बजट में जो अनाउंसमेंट हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए?
इनको दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को 3,000 करोड़ का इनको फंड दिया गया है बजट के अनाउंसमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिस्कल डिफिसिट ऑफ 2017-18 पेज्ड एट व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी एज पर द यूनियन बजट 2017। यूनियन बजट 2017 में फिस्कल डिफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 कितना अनुमान लगाया गया है। फिस्कल डिफिसिट के बारे में जान लीजिए। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब ये है कि आय और खर्च में जितना हमारा अंतर है, मतलब हमारा खर्च आय से जितना ज़्यादा है वही हमारा हो गया फिस्कल डेफिसिट। हमने 7 रुपये कमाए और 10 रुपये खर्च किए, 3 रुपये का उधार लिया कहीं से, तो हमारा 3 रुपये फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.2% 2017-18 में रहने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली अनाउंस्ड इन बजट 2017 that corpus of NABARD will be dash crore in 2017-18। नाबार्ड के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, नाबार्ड के लिए 40,000 करोड़ किया गया है। लास्ट ईयर ये 20,000 करोड़ था, इसको जस्ट डबल कर दिया गया है 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। A dedicated micro irrigation will be set up for NABARD with how much initial corpus। कितना इनिशियल फंड दिया जाएगा, एक डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन सेटअप किया जाएगा अंडर द नाबार्ड, और उसको कितना इनिशियल कॉर्पस दिया गया है, उसको दिया गया है 5,000 करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ एलोकेटेड डैश करोर्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY इन 2017-18 इन यूनियन बजट। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके एब्रीवेशंस, एक्रोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कभी कभी फुल फॉर्म नहीं देता है। वो डायरेक्ट पूछेगा कि इन बजट फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच करोर्स फॉर PMGSY। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि PMGSY का मतलब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जैसे मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एग्ज़ाम में मोस्टली नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये दे देते हैं। तो आपको इससे समझना पड़ेगा कि PMGSY इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में 19,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा बजट के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो, और कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, दैट इज़ द की। आप पढ़ते रहें, नॉलेज लेते रहें, अपने आप को एजुकेट करते रहें, दैट इज़ द की। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, कोई अपनी स्टडीज़ के रिकॉर्डिंग, तो हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।